आदरणीय चांडक जी जो इतना बड़ा दरबार आपको दिए हुए हैं, सारी व्यवस्था दिए हुए हैं, हाँ, उनके प्रति भी आपको आदर प्रकट करना चाहिए। न करते तो आप कैसे सुनते। मैं श्रीलंका में था, म्यांमार के एक बंदे मेरे मित्र हैं, लेकिन अंग्रेजी नहीं आती म्यांमार के लोगों को। अपनी भाषा में बर्मीज में पढ़ाई लिखाई सब कुछ होता है। हमारा ही देश ऐसा है जहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं। श्रीलंका में चले जाएंगे तो सिंहली है, म्यांमार में जाएंगे तो बर्मीज है, थाई में जाएंगे तो थाईलैंड में तो थाई है। हमारे देश में ही 75 भाषाएं हैं। हाँ, उनको बर्मीज आती थी, अंग्रेजी बस यस नो वेरी गुड इतना ही। हाँ, उनका एक कुत्ता था, कुत्ता रखा था उन्होंने। एक दिन निकल करके बाहर जो है टहलने लगा। उसी समय जो कुत्ते पकड़ने वाले होते हैं ना, इधर उधर जो दौड़ रहे हैं, काटते हैं, हाँ, परेशानी खड़ा करते हैं, उनको पकड़ने वाले आ गए। उनका भी कुत्ता उधर ही बाहर अन्य कुत्तों के साथ खेल रहा था, देसी कुत्तों के साथ, रोड छाप कुत्तों के साथ खेल रहा था। उसी समय सबको पकड़ रहे थे तो इसको भी पकड़ने लगे, पकड़ करके गाड़ी में भरने लगे। उसी समय बंदे देख लेते हैं, भागे भागे आते हैं, कहते हैं नो सर, आई एम डॉग, आई एम डॉग। वो कहना क्या चाह रहे हैं, दिस इज माई डॉग। हाँ, ये हमारा कुत्ता है। लेकिन अंग्रेजी नहीं आती तो अपने से ही अपने आप को गाली दे रहे, करें आई एम डॉग, मैं कुत्ता हूं। हाँ, मेरे उदाहरण से आप क्या समझ रहे हैं। पाली नहीं जानते हैं, बौद्ध धर्म नहीं जानते हैं, तो जाने अनजाने ही अपने आप को ही आप क्या कह रहे हैं। इसलिए मत करिए ऐसा। जो नहीं जानते उसके बारे में चुप रहिए, गलत व्याख्या नहीं करिए। बुद्ध के भाष्य को अभाष्य नहीं करना चाहिए। हाँ, आभाष्य को भाष्य नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं ना। जानिए तब कहिए, नहीं जानिए तो मत कहिए। इसलिए भगवाधारी, मैं इसीलिए इस पे इशारा कर रहा था। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। अपा पूरे तंगम तस्दारं सुनंतु भगवा विमलेनानुबुद्धं। हे भगवान, आप विमल हैं, बिना मल के हैं, मल रहित हैं। आप अमृत का द्वार खोलें। अरे आप सोच रहे हैं ना कि ये लोग समझेंगे नहीं। हे भगवान, मेरा आपसे निवेदन है, छोटा सा निवेदन है। सेले यथा पब्बत मुद्ध निठिते यथा पिपसे जनतं समनंततो। जैसे कोई पहाड़ पे खड़ा हो जाए, पर्वत पे खड़ा हो जाए, वहां से खड़ा होकर के अगर नीचे देखता है तो लोग कितने बड़े बड़े दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे ना, कीड़े मकोड़ों की तरह से, चींटे चींटियों की तरह से इतने साइज के दिखाई देते हैं ना। सेले यथा पब्बत मुद्धि निठिते यथा पिपस्य जनतं समनंततो। पඤ्ඤा पासादमारुह्य अशोको शोकिनीं पजं। आप उसी प्रकार से, जैसे कोई पर्वत से जब नीचे देखता है तो लोग छोटे छोटे दिखाई देते हैं, आप भी प्रज्ञा रूपी पर्वत पर चढ़ करके देख रहे हैं, इसलिए ये लोग छोटे दिखाई दे रहे हैं, तुच्छ दिखाई दे रहे हैं ना। भगवान, आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, हे भगवान, सुनंतु भगवा देसे तु भगवा धम्मं अन्यतारो भविष्यति। हे भगवान, मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, देसे तु भगवा धम्मं अन्यतारो भविष्यति। हे भगवान, आपकी धर्म देशना, आप धर्म देशना दें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुनेंगे और आपके वचनों को धारण करेंगे। आप ऊंचाई से देख रहे हैं, इसलिए लोग नीच दिखाई दे रहे हैं, छोटे दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़ा नीचे उतर करके देखिए तो आपको दिखाई देगा कि
ये आपके धर्म को, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके वचन को समझेंगे। इसलिए बहुजन हिताय कहा, चरथ भिक्खवे विचारिकं बहुजन हिताय। बुद्ध ने जब उपदेश दिया तो क्या कहा? बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। बहुतों के हित के लिए, सबका हित नहीं हो सकता, ध्यान रखना। जो भयंकर पाप करके आया है उसे तो भोगना ही है, चाह करके भी हम नहीं कुछ कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भयंकर बीमारी में पीड़ित, हम चाह करके भी नहीं ठीक कर सकते। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं ठीक कर सकते, उसे तो भोगना ही है। उसका हम कैसे कल्याण कर पाएंगे? लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठीक हो जाते हैं। तो बहुतों के हित के लिए, बहुत जनों के हित के लिए, हाँ, बहुजन हिताय। आज तो बहुजन समाज पार्टी हो गई है, हाँ? तो उस पार्टी के हित के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत सारे लोगों के हित के लिए कह रहा हूं। आज तो बहुजन हिताय क्या हो गया है? भोजन हिताय, भोजन सुखाय। जहां भोजन मिले, हाँ, खाने के लिए नहीं जीते, जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। सुबह से लेके आज, अभी रात को सोया कि मन में चल रहा है कि सुबह नाश्ता क्या बनेगा, इसकी चिंता सताने लगी। दोपहर को खाना क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा, होता है ना? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, सुनंतु देशे तु भगवा धम्मं अन्यतारो भविष्यति। हे भगवान, आप धर्म की देशना देवें, बहुत सारे लोग आपके धर्म को सुनेंगे, धारण करेंगे। तो ब्रह्मा जी के निवेदन को बुद्ध ने स्वीकार किया, मौन रह करके स्वीकार किया। पहली बात तो ये कि बिना निवेदन के कोई चीज दिया जाए, बिना मांगे कोई वस्तु दी जाए तो उसकी कीमत लोग समझते नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में आयरन की गोलियां मिलती हैं, माताएं खाती हैं तो पेट फूल जाता है, वही पैसे से खरीद के लाती हैं तो बहुत फायदा करता है। मुफ्त में कुछ मिलता है तो उसकी कीमत कोई नहीं समझता है। इसलिए निवेदन किया जाता है, आप भी तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। आप ये याचना रोज करते हैं तो पंचशील तो हम दे देते हैं, धर्म 3 घंटे तक 4 घंटे तक देते हैं आपको। आप याचना करके जाते हैं इसलिए देते हैं, नहीं याचना करते तो नहीं देते। हाँ, तो बुद्ध से याचना किया गया, तभी से परंपरा हो गई कि पंचशील भी देना है तो बिना याचना के, बिना मांगे नहीं देना है। बिना मांगे दिए हुए का लोग ज्यादा मूल्य नहीं समझते हैं। हाँ, अब भगवान मौन रह करके स्वीकार कर लेते हैं, फिर सोचते हैं किसको उपदेश करूं। आलार कलाम तो पहले ही काल कवलित हो गए, मर गए। उद्दक रामपुत्र वो भी नहीं रहे, सबको वहीं बैठे बैठे अपने दिव्य चक्षु से बुद्ध देख लेते हैं। और फिर देखते हैं कि पंचवर्गीय जीवित हैं और बनारस में है, वाराणसी में है, इसलिए उनको उपदेश करने के लिए आते हैं। पहला उपदेश उन्हीं को देते हैं। दूर से ही बुद्ध को देखते हैं तो पहले तो स्वीकार नहीं करते, कहते देखो आ गए, अब खा पी करके मोटे हो गए, चिकनाई चढ़ गई, चेहरा चमक रहा है, अब आ गए, सेवा करवाने के लिए आ रहे हैं। हाँ, तो आपस में ही सब निर्णय कर लेते हैं दूर से देखते हुए कि हाँ वो आ रहा है ना श्रमण गौतम। हाँ, प्रणाम प्रणाम मत करना। कह कौडिन्य न करब प्रणामा, उठब न आयहूं तजब न ठामा। बोला वप्र न आसन देवे, गहबन पात्र न चीवर लेवे। कौडिन्य कहते हैं कि पंचवर्गीय में कौडिन्य भी है ना, देखो आ रहा है, प्रणाम नहीं करेंगे। हाँ, आ रहे हैं तो आए, बैठने के लिए आसन नहीं देंगे, जहां मन करेगा बैठेंगे। आ रहे हैं तो आए, पात्र नहीं लेंगे उनका, लेके खड़े रहे अपना। आ रहे हैं तो उनका चीवर भी नहीं लेंगे, संघाती कंधे पे रखा जाता है।
हाँ, उनका जो मन करना है सो करे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो मन करे सो करे, भ्रष्ट हो चुके हैं अब वो। लेकिन देखी तथागत चुंबक दंडा, भगवान के चुंबकीय व्यक्तित्व को देख करके, जैसे चुंबक होता है ना, वो दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड होता है ना, शेविंग वाला, वो ब्लेड नीचे ऐसा रख दीजिए और ऐसे ऊपर से चुंबक लेकर के जाइए, पास लेकर के जैसे आएंगे, चुंबक जैसे जैसे पास आएगा, ब्लेड कितना भी कहे ना 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 कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही चुंबक पास आने लगेगा, ब्लेड हिलने लगेगा, कंपन होने लगेगा, जैसे जैसे पास आएगा ब्लेड उठने लगेगा, और पास आ गया उठ के खड़ा हो जाएगा। बुद्ध भी लोग कह रहे हैं प्रणाम नहीं करेंगे, आसन नहीं लेंगे, पात्र नहीं लेंगे, बैठने को नहीं पूछेंगे, जो मन करेगा सो करेंगे, लेकिन जैसे जैसे पास आ रहे हैं कंपन होने लगा, जितना पास आ रहे हैं धीरे धीरे करके आराम से कोई उठ रहा है तो दूसरा उठ गया, फिर तीसरा उठ गया, पास आ गए भगवान तो सब उठ के खड़े हो गए, कोई पात्र ले रहा है, कोई चीवर ले रहा है, कोई आसन दे रहा है, कोई पानी ला रहा है, जो नहीं करना था सब कर दिया। हाँ, ऐसे हैं भगवान, और ऐसी है भगवान की महिमा। बोलिए भगवान बुद्ध की। भगवान ने पहली बार उपदेश, लंबी कथा है, हाँ, पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया, वाराणसी में ही दिया। एक रात बिताने के बाद अगले दिन भगवान ने पंचवर्गीयों को धम्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया। धर्म चक्र प्रवर्तन, देखिए धर्म चक्र का प्रवर्तन सिर्फ बुद्ध करते हैं। ये क्षमता अरहंतों में भी नहीं होती, ये क्षमता बोधिसत्वों में भी नहीं होती। क्यों? कोई अरहत आकर के जो गौतम बुद्ध ने बताया उससे अलग बताया क्या? वही ना बताया जो पहले उन्होंने कहा। हाँ, जैसे हम त्रिपिटक से महामंगल सूत्र ले लें, रतन सूत्र ले लें, करणी मित्र सूत्र ले लें, ऐसे नाना सूत्र त्रिपिटक से ले लें और एक अलग जगह रख करके, हाँ, संकलन करके फिर किताब छपवा दें, तो क्या हम उन सूत्रों के रचनाकार हो जाएंगे? सूत्र हमने बनाए हैं ऐसा हमको कहा जाएगा? हम उसके लेखक हो जाएंगे? नहीं ना, संकलन करता हो सकते हैं, आदि करता नहीं हो सकते, निर्माण करता नहीं हो सकते। तो बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन करते हैं। बोधिसत्व और अरहत तक भी, प्रत्येक बुद्ध भी धर्म चक्र का प्रवर्तन नहीं कर सकते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ है, कुछ लोग कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, परिवर्तन यानी बदलना, धर्म चक्र को बदलना, बदलते नहीं, प्रवर्तन करते हैं। जैसे कोई चक्का लीजिए, साइकिल का एक चक्का लीजिए, तो उसको ऐसे फेंकिए तो उसको प्रवर्तन कहते हैं। वो चक्का क्या होगा? चलते 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 पहले तेज चलेगा, फिर धीमा होगा, धीमा और धीमा, धीमा 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 धीमा, फिर रुक जाएगा और फिर गिर जाएगा। एक समय आया कि भगवान बुद्ध का धर्म ज्वलंत रूप में था, फिर कम होते 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 एक समय ऐसा आया कि चक्का गिर ही गया, धर्म नष्ट ही हो गया भारत से, है ना, खत्म हो गया। तो फिर दूसरे बुद्ध आते हैं। हाँ, नष्ट नहीं हुआ, बस गिर गया। पतन का अर्थ होता है गिर जाना, है ना। कहते हैं कि व्यक्ति का पतन हो गया, नष्ट थोड़ी नहीं हुआ, व्यक्ति अभी भी है, बस उसकी मर्यादा घट गई, उसका मान घट गया, उसकी वैल्यू घट गई। समझ रहे ना? तो धर्म चक्र गिर गया, इसका मतलब ये नहीं कि चक्र खत्म हो गया, मानने वाले कम हो गए, मानने वाले कम हो गए। जब कोई दूसरे बुद्ध आएंगे फिर से धर्म चक्र का प्रवर्तन करेंगे। चक्का रुक गया, फिर से धक्का देंगे, फिर चलने लगेगा, फिर रुकेगा, फिर बुद्ध आएंगे, फिर चक्का धक्का देंगे, फिर चलने लगेगा। इसी को प्रवर्तन कहते हैं। हाँ, धर्म चक्र प्रवर्तन किया, धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कि भिक्षुओं, संसार में दुख है,
दुख का कारण है, दुख का निवारण है। ये 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। और इन्हीं 4 आर्य सत्यों में अष्टांगिक मार्ग भी है और प्रतीत्य समुत्पाद भी है। इन सब का उपदेश स्वयं बुद्ध ने दिया। पहले ही बताया, इदं खोपन भिक्खवे दुखं आर्य सत्यं। दुख आर्य सत्य है। हाँ, अब दुख का मतलब क्या होता है? सभी बैठ के रो रहे हैं, बिलक रहे हैं? ना ना ना। अरे दुख दुखता, विपरिणाम दुखता, संस्कार दुखता, 3 प्रकार के दुख को बांट दिया गया। फिर ये जो मोटे मोटे दुख हैं, जाति पे दुख, जरा पे दुख, व्याधि पे दुख, मरणम पे दुख, हाँ, अप्रिये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यम पिच्छं न लभति तम पे दुखं संखितेन पंचुपादान खंदा दुख। ये मोटे मोटे दुख हैं। जन्म लेना दुख, मरना दुख है, प्रियों का वियोग दुख, अप्रियों का मिलन दुख, दो जो चाहते हैं वो नहीं मिलता तो दुख, हाँ, बुढ़ापा दुख। समझ रहे हैं ना? 5 उपादान स्कंद दुख, ये सबको समझ में आता है। ऐसे आंखों से दिखता भी है। कोई मर गया तो लोग दुखी होते हैं, लेकिन इससे भी गहरा एक दुख होता है विपरिणाम दुखता, जो बहुत कम लोगों को दिखाई देती है। हाँ? वो क्या है? जिसे हम सुख समझते हैं वो सुख नहीं है, उसमें भी दुख है। हाँ? जिसे हम सुख समझते हैं वो सुख नहीं, उसमें भी दुख है। हाँ, ये कौन सी बात हो गई? जिसे सुख समझते उसमें भी सुख नहीं है, दुख छुपा हुआ है। कैसे? जैसे हमने सुख कहां देखा? सुंदर सी गाड़ी में। और सुख कब तक नहीं मिलेगा? जब तक गाड़ी न आ जाए। चलो भैया, ले लिया बढ़िया BMW कार, आ गई घर पे, सुख मिलेगा ना? बड़ा अच्छा रहेगा, पूरी रात भर पार्टी चलती रहेगी। अगले दिन बैठेंगे तो पैर भी डालेंगे ऐसा कि आराम से, कि कहीं गाड़ी को तकलीफ ना हो जाए। हाँ, गाड़ी में पैर भी डाल करके बैठेंगे तो कहीं गाड़ी को तकलीफ ना हो जाए, ऐसे बैठते हैं। सीट पे बैठेंगे तो कहीं सीट को तकलीफ ना हो, ऐसे बैठते हैं। इतना कुछ दिन चलता है। लेकिन वही कार पहले दिन जो आनंद रहा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, अभी भी वही सुख है जो 5 साल पहले था, आज खरीदा। और 5 साल बाद उतना ही आनंद आता है बैठ करके? नहीं। तो जिसे हम सुख समझते हैं उसमें भी दुख छुपा है। क्यों? क्योंकि अगर ये सच में सुख का साधन होता तो इसके आने से, मिलने से सुख थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ता नहीं, थोड़ा थोड़ा करके घटने लगता है। अच्छा, जो साड़ी, जो सूट आपको बड़ा अच्छा लगता है, बनारसी साड़ी है ना, सियाराम रेमंड्स का सूट पहन लिया, बड़ा अच्छा लगा। कब तक? एक बार पार्टी में पहन करके गई, दोबारा वही पार्टी हो तो वही पहन करके जाएंगे। अरे इसके पास तो एक ही साड़ी है। हाँ, वो तो छोड़ दीजिए, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार पहनने के बाद अब वही सुख रहा जो पहली बार पहनने पे हुआ था। सुख बढ़ने के बजाय, थोड़ा थोड़ा बढ़ने के बजाय थोड़ा थोड़ा क्या हुआ? घट गया। इसलिए विपरिणाम दुखता कहा। इसका विपरिणाम है, सुख का भी विपरिणाम है। फिर संस्कार दुखता है। संस्कार दुखता में जो हमारे संस्कारों की छाप है, जिसकी वजह से बार बार जन्म मरण हो रहा है, ये दुख तो और भी कठिन है। तो 4 आर्य सत्य में दुख आर्य सत्य है, उसका समुदय है। दुख है तो उसका कारण है, और कारण है तो फिर निवारण भी है। हाँ, कारण क्या है? तृष्णा है। निवारण क्या है? यो तत्साय तंहाय अशेष विराग निरोधो जागो पटि निसग्गो। उस तृष्णा को मैंने पहले ही बताया ना, उसे, उसकी थूनी को गिरा देना है। हाँ, उसके बंबू को गिरा देना है, तंबू गिर जाएगा। ठीक है? उस तृष्णा को जो अशेष विराग हो, बिना शेष के, है ना, जरा सा भी शेष ना रह जाए, विराग पैदा कर ले।
त्याग पैदा कर ले, निरोध पैदा कर ले, तो जाकर के दुखों से मुक्ति होगी। अब ये विराग त्याग निरोध कैसे आएगा? कौन सी दवाई खाएंगे तो आएगा? कौन से रास्ते पे चलेंगे तो आएगा? तो कहा दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सच्चंग, ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपद अयमेव अर्यो अट्ठांगिको मगो, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं। ये वही दवाई है जिसको खाने से विराग, निरोध, त्याग, उपशमन पैदा होगा। हाँ, समझ रहे हैं ना? संसार में बहुत प्रकार की औषधियां हैं, लेकिन धम्मो सधम पिबथ भिक्खवे, ये धर्म रूपी औषधि प्राप्त पिए। और धर्म में भी जो अष्टांगिक मार्ग की औषधि है, और फिर उसके पीने के बाद आप निरोग होंगे, बिना रोग के हो जाएंगे, निरोगी। समझ रहे हैं ना? तो ये पहला उपदेश दिया पंचवर्गीयों को, और फिर उपदेश देने के बाद कहते हैं कि देवतागण सिंहनाद करने लगते हैं। हाँ, देवतागण क्या करने लगते हैं? सिंहनाद करने लगते हैं। हाँ, एक सिंहनाद सोसाइटी है ना, दूसरी आयोजक में दो सोसाइटी में दूसरी सोसाइटी कौन है? सिंहनाद। देवतागण सिंहनाद करते हैं। चातुम महाराजिकानं देवानं सद्दं सुत्वा एतं भगवता वाराणसीयं इसी पत्ने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं आपटिवत्यं समणेन वा ब्राह्मणेन वा